जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को कीमत विभेद क्या होती है जो वास्तविक जीवन में लागू होता है। कीमत विभेद कैसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते, कितने प्रकार के कीमत होते हैं, कैसे लोग इसका विभेद करते हैं, कितने प्रकार से, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कीमत विभेद होता क्या है, इसके प्रकार क्या है, क्या शर्तें हैं, कैसे लागू होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी हम आप लोग को बताएंगे। क्या है टॉपिक? कीमत विभेद के प्रकार। आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो या ना पढ़ते हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कीमत विभेद जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है कीमत विभेद। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। वो कहाँ लागू करना चाहिए, कैसे लागू करना चाहिए, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, कीमत विभेद होते कितने प्रकार के हैं, और ये आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, अर्थशास्त्र देखना जरूरी है वीडियो को, क्योंकि कीमत विभेद के जो प्रमुख प्रकार हैं, कारण हैं, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है क्षेत्रीय। ठीक है, क्षेत्रीय, ठीक है, विभेद। क्षेत्रीय विभेद एक ऐसा उत्पादन करता है जो एक वस्तु बनाता है और उस वस्तु को मार्केट में कोई भी उत्पादन करता या प्रोड्यूसर नहीं बनाता है, या कोई फैक्ट्री उस वस्तु को नहीं बनाता है। तो इस अवस्था में एक का अधिकार बाजार होगा। जहां उस उद्योग, उस कंपनी का एक का अधिकार बाजार होगा, वहां कीमत क्या रखेगा? ऊंचा रखेगा। एक का अधिकार मतलब एक व्यक्ति का अधिकार। ठीक है, एक व्यक्ति का अधिकार। अगर जहां एक व्यक्ति का अधिकार रहेगा मतलब 150 रुपया रख लिया। ठीक है, मतलब ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं, मतलब 150 रुपया कीमत रख लिया। किसका रख लिया? सेब का रख लिया, 1 केजी सेब का रख लिया। ठीक है, सेब अच्छा नहीं है, इसके बारे में नहीं। ठीक है, किसका रख लिया, क्या बता देते हैं, ठीक है, लाइट का रख लिया, लाइट का रख लिया। ठीक है, इस अवस्था में वो लाइट का 150 रुपया रख लिया। जहां वो लाइट उसी कंपनी का बनाता है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, कीमत कितना रखे, मन माना चाहे कीमत वो रख सकता है, क्योंकि वो एकाधिकार है, एक ऐसा वस्तु बना रहा है जो मार्केट में कोई भी उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर नहीं बनाता है, इसलिए कीमत वो कितना रखेगा? ऊंचा रखेगा। निकटवर्ती क्षेत्र में क्षेत्रीय विभेद करेगा। ठीक है, और मान लीजिए इसका स्थापनापन, ये 150 रुपये की लाइट है, कोई और लाइट मार्केट में आ गया। ठीक है, कोई और लाइट मार्केट में आ गया। ठीक है, तो ये कीमत अपना कम कर देगा। ठीक है, ये कीमत घटा के 100 कर देगा। ठीक है, ये क्षेत्रीय विभेद हो गया। ठीक है, क्योंकि स्थापनापन उपलब्ध रहेंगे। स्थापना मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते? ठीक है, हम बता देते हैं। जैसे समोसे की जगह पर पकौड़ी का उपयोग कर लेना। ठीक है, चाय की जगह पर कॉफ़ी का। अगर कॉफ़ी की मूल्य बढ़ गई तो आप चाय पियेंगे, अगर चाय की मूल्य बढ़ गई तो आप कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं स्थापनापन। वस्तु एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग करना या उपभोग करना ही स्थापनापन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि क्षेत्रीय विभेद क्या होता है, ये आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट, विद्यार्थी हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को वीडियो देखना चाहिए कि कीमत विभेद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के लोग आपको ठगते हैं, मतलब बाजार मार्केट में किस प्रकार के ठगते हैं। ये मेनली जीवन पे लागू होता है, हमारे लाइफ जिंदगी के बारे में लागू होता है। ठीक है, ये फैक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, कितने प्रकार के, इसके बारे में बता दिए हम। ठीक है, दूसरा होता है श्रेणी। ठीक है, श्रेणी विभेद, सॉरी विभेद नहीं लिखे, लिखते हैं विभेद, तो लिखा है हालांकि, लिखते हैं इसमें, नहीं तो आप लोग कम। श्रेणी विभेद। ठीक है, श्रेणी विभेद क्या होती है? मान लीजिए एक व्यक्ति, मतलब एक ट्रेन है, लेकिन उसके जो डिब्बे हैं अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हैं,
ये श्रेणी विभेद हो गया। ठीक है, अगर एसी में बैठेंगे तो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा, मान लीजिए। श्रेणी के विभेद में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एसी में बैठे। और रिजर्वेशन, ठीक है, या स्लीपर में कहते हैं, ठीक है, स्लीपर में, ठीक है, स्लीपर में बैठे तो आपको 800 रुपया देना पड़ेगा। दोनों में विभेद क्या है, आप जिस स्थान पे जा रहे हैं स्थान पे पहुंचेंगे वहीं, लेकिन जो इसके श्रेणी विभेद के अंतर्गत आता है वो श्रेणी विभेद है। ठीक है, आप ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई ही पहुंचेंगे, चाहे इस डब्बा में बैठे चाहे इस डब्बा में बैठे, लेकिन जो इसमें सुविधाएं हैं वो अलग हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें सुविधाएं हैं वो अलग हैं। विभेदीकरण का मतलब यही होता है। ठीक है, किस प्रकार विभेद किया जा सकता है कि वस्तु का मूल्य कैसे बढ़ाया जाए, तो रंग आकार गुण में कुछ परिवर्तन करके तभी तो वस्तु का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। आप लोग को पता होगा ना, ठीक है, कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे बढ़ाएं। ठीक है, पता चल गया श्रेणी विभेद जैसे। ठीक है, और भी प्रकार के होते हैं। अब मान लीजिए स्टेडियम मैच है, जब आप आगे टिकट लेंगे, आगे का सीट बुकिंग करेंगे तो उसका 500 लेगा। ठीक है, 500 लेगा, लेकिन आप जब जैसे कुछ पीछे मतलब सीट मिल जाएगा पीछे, ठीक है, तो उसका पैसा कम लगेगा, 400 ही लगेगा। ये होता है कीमत विभेदीकरण। ठीक है, कितने पर श्रेणी के अनुसार कितने प्रकार के कीमत विभेद होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बीए में आता है, इंटर में नहीं है, लेकिन बीए के मॉडल पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आता है। आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, कीमत कितने प्रकार को आप क्वेश्चन या मतलब परीक्षा से आपको लेना देना नहीं, अपने वास्तविक जीवन पे आपको लागू करना है। ठीक है, कि कहाँ कैसे यूज होता है। ठीक है, ये हो गया श्रेणी। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लें, तो आप एक बार देखें आपको याद रहेगा। हम बहुत आसान भाषा में पूरा का पूरा बता देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाते, इसलिए आपको बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और दो मेनली और बचे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, उपयोगी उपयोगी। ठीक है, उपयोगी विभेदी क्या होता है। उपयोगी वस्तु में कुछ उसका गुण परिवर्तन, आकार बदल कर उसे अधिक मूल्यवान बनाना ही उपयोगी कहलाता है। मान लीजिए आप अगर पीने के पानी का उपयोग करते हैं तो उसका कम शुल्क होगा, पीने के पानी का कम शुल्क होगा। ठीक है, पीने के पानी का कम शुल्क होगा, लेकिन आप यही पानी सिंचाई में, कृषि में अगर कार्य कर रहे हैं तो इसका अधिक होगा सिंचाई में। ठीक है, सिंचाई में अधिक होगा जो इसका शुल्क होगा। ठीक है, शुल्क अधिक होगा। अगर देखो, अगर हम पानी पी रहे हैं तो उसका कम मिल रहा है, मतलब शुल्क कम लग रहा है। जैसे हम यही पानी का मतलब सिंचाई कृषि कार्य में लगाते हैं तो इसका शुल्क हमें ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया उपयोगी। ठीक है, उपयोगी विभेद। ठीक है, ये हो गया उपयोगी विभेद। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक एक दो दो उदाहरण देकर आपको हम समझा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्या हुआ, उपयोगी विभेद। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह है एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किताब से नहीं पढ़ना चाहिए।
चौथे नंबर पे क्या आता है, बहुत मेन है, समय समय विभेद आता है बच्चों। चौथे नंबर पे क्या आता है, समय विभेद। ठीक है, समय विभेद क्या होता है, अब आप लोग को इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम आपको बिल्कुल जरूर बताएंगे। ठीक है, समय विभेद क्या होता है। मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है, व्यक्ति है ठीक है, एक व्यक्ति है जो मछली बेच रहा है बाजार में। ठीक है, मछली बेच रहा है बाजार में, बाजार में क्या बेच रहा है, मछली। ठीक है, मछली बेच रहा है बाजार में, लेकिन जब सुबह का टाइम होगा तो मछली का दाम कितना रखेगा, 150 रुपया केजी। ठीक है, 150 रुपया केजी रखेगा। क्यों रखेगा इसके बारे में बताते हैं। 150 रुपया केजी रखेगा, और जैसे रात्रि हुआ, रात का समय हुआ, रात हुआ, घटा कर कितना कर देगा, 90 रुपया कर लेगा। मान लीजिए 90 रुपया कर दिया, कितना अंतर आया, 60 रुपये का आया। समय विभेद आपको इसमें पता चला, जब सुबह का टाइम था तो उसे पता था कि हमारे पास अभी टाइम है। ठीक है, जैसे रात्रि का टाइम हुआ, वो घटाकर दाम कितना कर दिया, 90 रुपया, क्योंकि जो मछली है नष्टवान है, कम टिकाऊपन वस्तु है। ठीक है, इस वो कितना टाइम तक उसे रख सकता था, ये होता है समय विभेदीकरण। ये हर टॉपिक पर अपने जीवन में लागू होता है, हर विषय में लागू होता है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समय का कहाँ होता है। ठीक है, समय विभेदीकरण के बारे में आप जानेंगे। अब ये बताते हैं इसकी शर्तें और नियम क्या है। ठीक है, शर्तें क्या है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कीमत विभेद के शर्तें बताते हैं। ये तो हम आपको एग्जाम्पल देकर कुल एक एक बता दिए हैं, लाइन टू लाइन नहीं लिखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल देकर हम बता दिए आपको। इतना में आप ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एग्जाम्पल एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने वास्तविक जीवन के लिए, समान जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लागू होता है। ठीक है, इसकी शर्तें क्या होते हैं। ठीक है, शर्तें। ठीक है, शर्तें क्या होते हैं, यहाँ पर नहीं लगेगा सॉल्यूशन। ठीक है, शर्तें क्या होते हैं। ठीक है, कंडीशन, इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, नंबर 1 पर आता है। ठीक है, पूर्ति पर पूर्ण, ठीक है, नियंत्रण। ठीक है, पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण क्या होता है, अब वही पहले वाला शर्त तो लागू है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक वस्तु बना रहा है, लेकिन बाजार में कोई उत्पादन करता या प्रोड्यूसर उस वस्तु को नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या रखेगा, कीमत ऊंचा रखेगा। पूर्ति पर नियंत्रण है तो कीमत विभेद हो सकता है, इसी में वो सफल हो सकता है, क्योंकि जो वस्तु बना रहा है केवल वही बना रहा है ना, तो उसमें कीमत को विभेद कर सकता है। इस अवस्था में वो सफल हो सकता है कीमत में। ठीक है, जैसे उसका मनमानी चाहे 100 करे 500 करे, आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इस अवस्था में वो, जब वो एकाधिकार बाजार रहेगा, एक व्यक्ति स्वामित्व, ठीक है, एक व्यक्ति मालिक रहेगा और उस वस्तु को बना रहा है, तो वो चाहे जितना मूल्य करेगा आप लोग को खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये वास्तविक नियम पर लागू होता है। पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण, क्योंकि जो वस्तु बना रहा है, ब्रांड, मतलब आप ब्रांड तो जानते ही ना किस ब्रांड का है, तो चाहे जितना कीमत कुछ हो जाता है तो आप लोग कहते हैं ब्रांड है। ठीक है, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण क्या होता है ये आप लोग को समझ गए होंगे। ठीक है, ब्रांड, इसका एक दे दिए ब्रांड, पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, एक ये होगा। दूसरा है उपभोक्ता की विशेषताएं। ठीक है, शर्तें यहां लिख देते हैं।
उपभोक्ता की विशेषताएं, ठीक है, उपभोक्ता की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं जिसमें कीमत विभेद हो सकता है, ठीक है, कीमत विभेद हो सकता है, कैसे हो सकती इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आई, ठीक है, नंबर 2 था आई, मतलब कोई भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करता है। कोई भी उपभोक्ता है जो बाजार कीमत के बारे में उसे कोई भी जानकारी ना हो कि वस्तु 10 रुपये में बिक रही है 20 रुपये में बिक रही है, उसे बाजार की जानकारी ना हो, ठीक है। जानकारी ना हो, उसे बाजार की जानकारी ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, जानकारी थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा क्या उसके बारे में बताते हैं पूर्ण, ठीक है। ऐसा लगता है आपको कि जिस वस्तु का कीमत ज़्यादा रहेगा वो वस्तु अच्छी रहेगी, ब्रांड रहेगी, ठीक है। तो मतलब उसे यह भी होना चाहिए कि जो जिसकी कीमत ऊंची है वो वस्तु अच्छी है, ब्रांड है। जैसे आप लोग शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर है, इस इसका भी आपको अज्ञानता हो, ठीक है, अभाव हो, अभाव हो किसका, ऊंची कीमत का, ठीक है। ऊंची कीमत का अभाव हो, आपको लगे कि जो अच्छा है जिसकी कीमत ऊपर है वो अच्छा वस्तु होगी, जिसकी कीमत कम है वो बेकार वस्तु होगी। लेकिन वास्तविक जीवन पे ऐसा लागू नहीं होता है अर्थशास्त्र के नियम अनुसार से, ठीक है, कि जिसकी कीमत ऊंची है वही वस्तु अच्छा है, ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिसकी कीमत कम भी होती है तब भी अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, लास्ट पॉइंट ये आता है, मान लीजिए, ठीक है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये है, इसकी क्या है दुकानदार की खरीद, लेकिन वो 550 कर देता है। जब आप वो वस्तु खरीदने जाते हैं तो 550 इस वस्तु का मूल्य कर देता है, तो आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी तो कीमत ऊपर किया है, तो अज्ञानता हो, अज्ञानता हो या थोड़ी सी कीमत है, ठीक है, थोड़ी सी कीमत ऊंचा है, ठीक है, ऐसा भी आप लोग को महसूस हो। क्योंकि जो अर्थशास्त्र है जनसन मतलब मान्यताएं पर ही आधारित अर्थशास्त्र है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी कीमत से क्या होने वाला है, दोनों में मध्य अंतराल हो। इसमें पूरा का पूरा आप लोग को हम बता दिए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं तभी आप ये वीडियो देखें, ठीक है। हालांकि सब जितने भी लोग हैं सबको वीडियो जरूर देखना चाहिए कि लोग हमें कितने प्रकार के ठगते हैं, मतलब कितना प्रकार के बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। ये मैन जीवन पे लागू होता है, वास्तविक जीवन पे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो आपको वीडियो मतलब चाहिए उस पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। बन गया भाई।